जी, मैं अकरम हुसैन हूँ, जो रिसर्च ऑफिसर हूँ डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स का। और ये जो जगह हमारे कैलाश के कब्रिस्तान है, और ये तकरीबन एक पुराना कब्रिस्तान है। ये गांव के लोग जब बतरीक से शिफ्ट हो गए यहाँ पे, तो इन्होंने अपना जो है ना दफनाना और अपने कब्रों को, अपने मुर्दों को यहाँ पे ले आना शुरू किए हैं। वैसे तो कैलाश लोग जो है ना ऊपर रखने का कस्टम बहुत कम है, जो विलिंग पे होते हैं। ऐसा नहीं कि वैसे जो है ना मुर्दा यहाँ ले आके ऊपर रखते थे, ऐसा नहीं करते थे। जो विलिंग पे जो बंदा फौतगी से पहले बता देता था कि मेरा कफन ऊपर रखें, तो ऊपर रखते थे। वैसे कैलाश लोग प्रॉपरली दफनाते थे। हमारे 3 किस्म के बरियल्स होते थे। एक बरियल तो यह है कि कॉफन बनाते थे और ज़मीन को खुदाई करने के बाद कॉफन को, जो अभी आजकल भी है। दूसरा जो है ना सर, जो विलिंग, जैसा मैंने कहा कि कोई जब बता देते थे कि ऊपर रखने के लिए, वो ऊपर रखते थे। तीसरी बात यह है कि कब्रिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मकान बनाते थे जिसके पास वसाइल होते थे। तो वो जो कोई फौतगी होती थी इस तरह के कॉफन में, उसके अंदर ले जाके वहाँ पे रख के उसको फिर सील करते थे, बंद करते थे। तो ये हमारे जो है ना बरियल सिस्टम था। जो अपर चित्राल में, अभी बुरगल में कुछ कॉफन्स निकले हैं जो पत्थरों में, जहाँ पे जो है ना लकड़ी नहीं होते थे, वहाँ पे पत्थरों में जो है ना वो दफनाते थे। इसी तरह के बड़े बड़े पत्थर और फिर एक कॉफन इस तरह बना के फिर उसको दफनाते थे। एक दूसरी बात यह है कि ये हालात की वजह से जो हमारे हुकूमत चित्राल से ख़त्म हो गए 1320 में, उस वक़्त हमारे 70% लोगों को मार दिए हैं और 20% कन्वर्ट हो गए। वो अभी भी चित्राल में हैं। जो 10% रह गए वो इन पहाड़ों पे आए, यहाँ गारों में रहते थे। तो उस वक़्त जो है ना वो पेट्रोलियम करते थे। जो शाह नदीर रईस जो हमारे ऊपर अटैक किया था, तो जहाँ पे कैलाश मिलता था उनको मार देते थे। तो यहाँ पे उनकी जब फौतगी होती थी, इस तरह के रेडीमेड कॉफन्स मिलते थे जो अंडर ये स्टोरेज के लिए, वो गंदम या जो है ना मकाई के स्टोरेज के लिए वो रखते थे। तो इसी तरह जो है ना वो ले आके यहाँ पे जो है ना मुर्दे को दफनाते थे। तो इस तरह के जो है ना फिर जब आबादी ज़्यादा होते आए तो फिर प्रॉपरली दफनाना शुरू किए कि फिर ऊपर रखें तो इसमें बीमारी भी आ जाती है या इसमें कोई मसला मसाइल हो जाता है। तो इनको आजकल भी ऐसा ही है। जो नया है वो आप ये जो सामने चरपाई है, हमारे कल्चर में ये है कि जो मुर्दा जिसको हम लेके आ जाते हैं चरपाई पे, या उसके गुड्स जो है ना वो भी इधर से फिर लेके नहीं जाते हैं, या किसी को गिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ से इधर छोड़ देते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं ये भी बताऊं कि जब कोई फौतगी होती है हम उसको 2 दिन तक टेंपल में रखते हैं या खुली जगह है, और उसके लिए कोई वो तीनों वैलीज के लोगों को ओपन इनविटेशन देते हैं। सब आते हैं रिश्तेदार और आके रोते भी हैं, उस पर मॉर्निंग भी करते हैं, साथ साथ उसकी फैमिली हिस्ट्री बयान करते हैं, उनकी अच्छाइयाँ बयान करते हैं, और ताकि उस फैमिली को तसल्ली हो। और दूसरा एक जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छे काम जिसने किए उसको भी हम आगे लोगों तक पहुंचा दें। इसमें फिर वो सकाफती रक़स भी करते हैं। ये यूनिक ट्रेडिशन है। उसके लिए बाकायदा तौर पर सकाफती ट्रेडिशनल रक़स पेश करते हैं और 50-60 बकरे ज़बह करते हैं। और इसी तरह मनों के हिसाब से रोटी और मकई, वो क्या कहते हैं, घी भी उसमें वो सर्व करते हैं। सीज़न में वाइन भी सर्व करते हैं, लोगों को खिलाते हैं। तो वो फिर जब उसको दफनाने ले आते हैं तो बड़े बंदूकें फायर करते हैं लोग, यानी कि जैसे कि कोई इसका अब इस कस्टम का एक वो ये भी है कि कैलाश के लोग कहते हैं कि ही आर शी इज़ गोइंग फॉर एवर फ्राम दिस वर्ल्ड। और ये उसकी प्रेसिंग में कहते भी लोग कि यू आर गोइंग टू गॉड हाउस, ये कहते हैं वहाँ पे कि आप अल्लाह के घर जा रहे हैं। ये अल्फाज वहाँ पे जो प्रेसिंग, तो अब क्यों ना उसको एक अच्छी तरीके से रोसत कर लें कि इफ़ समवन इज़ गोइंग फॉर एवर। तो ये भी एक बड़ा यूनिक ट्रेडिशन और यूनिक कस्टम है। और यहाँ पे लोग अभी भी उसी तरह जो कई हज़ार साल पुराने इसी तरह मनाते हैं यहाँ पे। एक इसमें जो है ना सर जी, जो फेंसिंग हुई है, ये हमारे डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स जो है ना ये फेंसिंग और इसके प्रिजर्वेशन, और नया जो यहाँ गाँव के लोगों के लिए जो पीछे कब्रिस्तान दिए है ना सर, वो नया कब्रिस्तान, इसके बाद वो जो अपने मुर्दे वहाँ पे दफनाएंगे और प्रिजर्व होगा। ये प्रिजर्व, इसको प्रिजर्वेशन ये महमूद खान साहब आए थे 2016 में, तो उसको हमने रिक्वेस्ट किए थे ग्रेवयार्ड्स और फेस्टिवल प्लेसेस के लिए। तो वो कल्चर टूरिज्म का मिनिस्टर था, तो 6 करोड़ रुपए उस वक्त लोकेट किए थे महमूद खान साहब की उसमें वजारत की उसमें। तो हर कब्रिस्तान में इस तरह है सर, उन्होंने नया कब्रिस्तान के लिए जगह ली है और पुराना जो है इनके प्रिजर्व करने के लिए फिर फंड रख दिए हैं।